ये वर्ड रिलेटेड टू होगा लुक। लुक से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे उनमें से क्या क्या है, हालांकि इनको तुम बोल सकते हो क्या चीज ना, सिनोनिम्स बोल सकते हो। सिनोनिम्स का मतलब क्या बोलेंगे, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द बोल सकते हो, है ना, हिंदी में। और नहीं तो वर्ड रिलेटेड टू लुक, मतलब लुक से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उन सब का डिस्कशन। तो सबसे पहले क्या होगा, गेज, जो हम लोग ने अभी दिखा डिस्कशन किया। टू लुक स्टडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी चीज को लगातार एकदम देखते रहना। एक तरह का बोल सकते हो टकटकी लगा करके एकदम नजर गड़ा के एकदम देखना, कि एकदम हिलने नहीं देंगे जिसको, समझे, वो चीज। फेस। अब फेस क्या होता है, तो सबसे पहला तो होगा फ्रंट पार्ट ऑफ योर हेड, मतलब आपका जो ये वाला पोर्शन है ये आपका फेस हो गया। या फिर द एक्सप्रेशन दैट इज शोन ऑन इट, ही फ्रंट और वन साइड ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का एक साइड जो हम लोग का क्या होता है, मेन साइड होता है। या फिर टू हैव टू डील विथ समथिंग अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट का मतलब जो चीज आपको पसंद नहीं, या फिर जो आपके लिए अच्छा नहीं, उस चीज से आपको जब डील करना होता है तो उसे क्या कहते हैं, फेस करना। बोलता नहीं आपको अपना प्रॉब्लम खुद ही फेस करना होगा, तो यानी प्रॉब्लम फेस करो, तो प्रॉब्लम से डील करो, इसका मतलब। साथ में टू डील विथ समबॉडी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, या किसी इंसान के साथ डील करो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, मतलब अब वो तुम्हें मारने आ रहा है, तुम उससे खुद ही डील कर लो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ी मार खाना है। तो वही वाला कि भाई सिचुएशन खराब है, आप डील खुद कर लो। PEEK, पीक का मतलब होगा टू टेक ए ब्रीफ लुक। अच्छा, ब्रीफ का मतलब होता है बहुत शॉर्ट समय के लिए होता है। सो संक्षिप्त समय के लिए किसी चीज को देखना होता है पीक। नाउ अब आते हैं व्यू। व्यू का मतलब होता है, पहला तो एक ओपिनियन होगा। ओपिनियन का मतलब हमारा खुद का मत होता है कि भाई हमारे हिसाब से ये होगा वो नहीं होगा। या फिर एक पार्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग, किसी इंसान का एक अलग तरीका से सोचना। बोलता नहीं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम क्या सोच रहे हो, तो तुम्हारा सोचने का तरीका क्या है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दैट इज हमारे पास क्या होगा, व्यू होगा। नाउ एबिलिटी टू सी समथिंग और टू बी सीन फ्रॉम ए पार्टिकुलर प्लेस, यानी किसी चीज को देखने का आपके अंदर एबिलिटी होना, या फिर हम क्या कहेंगे ना, किसी पार्टिकुलर प्लेस से किसी चीज को देखना, दैट इज व्यू। जैसे पहाड़ में चले जाओगे तो एक ना जब घूम रहे था, बोलते हैं अरे यहाँ से व्यू तो देखो कितना अच्छा है। सो उस तरह का हम लोग व्यू कहेंगे। जब किसी पार्टिकुलर लोकेशन से किसी को देख रहे हो, वो व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पार्टिकुलर तरीका से सोचने का व्यू क्या है, वगैरह ना। हाँ, और या फिर टू वॉच और लुक एट समथिंग, किसी चीज को देखना या फिर ऑब्जर्व करना, ये भी व्यू होता है। ओके। हाँ, फेस। हाँ, फेस को फिर से बताए। ठीक है। सो फेस का मतलब एक होगा ना आपका हेड का फ्रंट व्यू, माने फ्रंट साइड, किसी भी चीज का फ्रंट साइड को फेस कहेंगे। या फिर किसी मुसीबत के अनप्लेजेंट सिचुएशन से आपको डील करना, दैट इज फेस। या फिर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से किसी इंसान के साथ आपको डील करना, दैट इज फेस करना। ठीक है। Okay. अब हमारे पास दूसरा वर्ड मीनिंग क्या है, ना लुक है। अब लुक का मतलब क्या है, देखो ना, लुक सबसे पहला टू टर्न योर आईज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आपके आंखों को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना, मतलब जिधर आप देखना चाहते हैं उधर आपका दृष्टि को लेके जाना। इन ऑर्डर टू पे अटेंशन, किसके ऊपर, या तो समबडी या तो समथिंग, किसी चीज या किसी इंसान पे अटेंशन देने के लिए अपने नजरों को जब उधर लेके जाते हैं तो उसे लुक कहते हैं। टू ट्राई टू फाइंड समबडी और समथिंग, या फिर किसी इंसान को या किसी चीज को खोजना भी होता है लुक। नाउ अब तीसरा क्या हो जाएगा, सर्च। अब देखो नोटिस करके मीनिंग कितना अलग है। यहाँ पे खोजना है, यहाँ देखना है, यहाँ पे भी खोजना है, लुक का मतलब। नाउ स्टेयर का मतलब क्या है, स्टेयर का मतलब होता है टू लुक एट समबॉडी और समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज यू आर सरप्राइज और शॉक्ड। क्योंकि आप या तो सरप्राइज्ड हो गए या तो आप शॉक्ड हो गए, इसीलिए आप किसी को, समबॉडी को या फिर समथिंग को क्या कर रहे हैं, लुक एट कर रहे हैं, दैट इज स्टेयर। अब कैसे ना, लॉन्ग टाइम के लिए। ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। तो देखो लुक पे ऐसा कुछ नहीं है, लुक पे सर्च है, फाइंड है, और अपने आपको दिखना है किसी चीज की तरफ है। लेकिन जहां स्टेयर हो जा रहा है, लॉन्ग टाइम हो जा रहा है। ओके। अपियरेंस का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस का मतलब होता है द वे समबॉडी या फिर समथिंग लुक्स या फिर सीम्स, और द कमिंग ऑफ समबॉडी और समथिंग, आपका जो आवरण है कि आप किस तरह से प्रस्तुत हो रहे हैं, दैट इज अपीयरेंस।
अगर मान लेते हैं ना तो सीधा-सीधा वे समबॉडी और समथिंग लुक्स किस तरीक़ा से कोई चीज़ दिख रहा है। तो जैसे कि अगर ये लैपटॉप को देखोगे तो क्या बोलोगे इसका अपीयरेंस कैसा है? बॉक्सनुमा होगा। अगर वहीं पे लाइट देखोगे तो क्या लगेगा? सिलिंड्रिकल नुमा होगा। तो उसका जो अपीयरेंस है आउटर, उस अपीयरेंस को हम लोग क्या कहते हैं आउटर व्यू को कहेंगे अपीयरेंस। इसके अलावा ग्लिम्स क्या होता है? देखो, यहाँ पे नोटिस करना स्टेयर में क्या है लॉन्ग टाइम है, जबकि ग्लिम्स में देखो ए वेरी क्विक या फिर नॉट कंप्लीट व्यू, ना ही आपका कंप्लीट व्यू होगा लेकिन बहुत तेज होता है ऑफ समबॉडी या समथिंग, मतलब एक तुरंत देखे हटा लिए सरसरी निगाह बोल सकते हो कि भाई देखिए नजर हटा लिए, या फिर एक शॉर्ट एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड इट, या फिर किसी चीज का एक बहुत कम समय का एक्सपीरियंस होना जो आपको क्या करता है मदद करता है। ओके, सो लुक हो गया नॉर्मली किसी तरफ का देखना या सर्च करना। स्टेयर का मतलब होता है किसी इंसान या किसी चीज का तरफ लुक करना लेकिन लॉन्ग समय के लिए, ऐसा जैसे कि आप सरप्राइज और शॉक हो गए। अपीयरेंस का मतलब आपका आउटर व्यू क्या हो रहा है, आप किस तरह से सबके सामने विजिबल हो रहा है, दैट इज अपीयरेंस। ग्लिम्स का मतलब बहुत क्विक लेकिन नॉन कंप्लीट या फिर एक बहुत शॉर्ट व्यू होता है किसी चीज का, ग्लिम्स। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है देखो ना, ये है हमारे पास वॉच। वॉच का मतलब होता है टू लुक एट समबॉडी और समथिंग फॉर ए टाइम, पेइंग अटेंशन टू व्हाट हैपेंस, मतलब क्या हो रहा है उस चीज को नोटिस करना, या फिर हाँ ऑब्जर्व करना फॉर टाइम, एक समय के लिए आप ऑब्जर्व कर रहे किसी चीज को किसी इंसान को कि हो क्या रहा है, दैट इज वॉच करना। या फिर टू टेक केयर ऑफ समथिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, कम समय के लिए किसी चीज का टेक केयर ऑफ का मतलब उस पे ध्यान लगा देना पूरा। ऐसे तो टेक केयर का मतलब ख्याल रखना होता है, लेकिन यहाँ टेक केयर ऑफ समथिंग मतलब उस पे इन्वॉल्व हो जाना। हाँ, आई वॉच ए फिल्म, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, हम उसमें घुस गए हैं, बोलने का मतलब। डिमेनोर, डिमेनोर का मतलब हो जाएगा द वे ए पर्सन बिहेव्स, ड्रेसेस, स्पीक्स और लुक्स, किस तरीका से कोई इंसान दिखाई दे रहा है, लुक हो रहा है, उसके बारे में बोलना। जैसे कि वो बहुत भद्दे तरीका से दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही डेंजरस तरीके से कपड़ा पहना है, वो बहुत ही उल्टा-सीधा बोलता है। तो ये पार्टिकुलर तरीका होगा बोलने का, कपड़ा पहनने का, बिहेव करने का या फिर विज़िबल होने का, उसे क्या कहेंगे? डेमेनोर कहेंगे। सो व्हाट देयर कैरेक्टर इज़ लाइक, मतलब किस तरह से उनका कैरेक्टर है उसको एक्सप्रेस करना, दैट इज़ डेमेनोर है। सो डेमेनर का सिर्फ इतना ही मीनिंग है कि किस तरह से कोई इंसान विजिबल हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे ना डेमेनर कहेंगे। ठीक है, इतना ही है, अब इसको रिवीजन मारो।